जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक मोबाइल नंबर कॉम्बिनेशन की। वह कॉम्बिनेशन है 36 या 63, 36 या 63। कोई भी मोबाइल नंबर में जो अंक पड़े होते हैं वो हमेशा पेयर में काम करते हैं। पेयर में उसकी एनर्जी कंसीडर होती है। जैसे फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस, ये दोनों एक पेयर बनाते हैं। थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस के अंक आपस में एक पेयर बनाते हैं। उसी तरह से फोर्थ प्लेस और फिफ्थ प्लेस के अंक आपस में एक पेयर बनाते हैं। और इसी तरह से जो पेयर बनते हैं उसकी एनर्जी काम करती है। जैसे कोई मोबाइल नंबर स्टार्ट हो रहा है 9811 से, तो 98 यहाँ पे एक पेयर हो गया, 11 यहाँ पे एक पेयर हो गया। तो इस तरह से मोबाइल नंबर कॉम्बिनेशन को आप समझिए पेयर में। तो किसी व्यक्ति ने एक ऐसा मोबाइल नंबर लिया है जिसमें 36 या 63 समस्त 10 अंकों में से कहीं भी पेयर के रूप में प्रेजेंट हो, तो इसकी एनर्जी किस प्रकार से काम करेगी। व्यक्ति के लिए कुछ फ्रूटफुल रहेगी या व्यक्ति के लिए निगेटिव रहेगी। तो 36 या 63 को जब आप सोचेंगे तो अंक 3 की एनर्जी कोई स्पंदन मिलती है बृहस्पति की, जुपिटर की, और अंक 6 को स्पंदन मिलती है गुरु शुक्राचार्य की, वीनस की। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्रदेव दैत्यों के गुरु हैं। तो नेचर में यहीं पे अंतर आ गया। तो इसको एंटी नंबर्स में रखा गया है न्यूमरोलॉजी में, लेकिन ये स्ट्रिक्टली एंटी नहीं कह सकते इसे। यहाँ पे विचारों में कन्फ्लिक्ट है तो दोनों गुरु ही, ज्ञानवान, बुद्धिमान और ज्ञान की पराकाष्ठा है इन दोनों के पास। सिर्फ अप्रोच में अंतर है। बृहस्पति का विजडम स्पिरिचुअलिटी की तरफ होता है और शुक्रदेव का नॉलेज भौतिकता की तरफ होता है, मेटेरियलिज्म की तरफ होता है। तो अप्रोच में अंतर है, दोनों गुरु के एटीट्यूड में अंतर है। एक दुनिया को, सांसारिक सुखों को भोगना चाहता है जो कि 6 की एनर्जी है, और एक दुनिया में रहता तो है लेकिन आस्तिकता के साथ जीना चाहता है जो कि देवगुरु बृहस्पति की एनर्जी है। तो इस तरह से दोनों के नेचर में 36 का आंकड़ा है, इसलिए ये 36 के नाम से जाना भी जा रहा है। तो पुरानी कहावत इसी तरह से होगी। जैसे हम दो भाइयों के लिए कहते हैं कि ये दोनों भाई में 36 का आंकड़ा है तो दोनों भाई एक ही माँ के बच्चे हैं, सगे भाई हैं, लेकिन लोग कहते हैं इनमें 36 का आंकड़ा है, अर्थात एक दूसरे के ध्रुव विरोधी हैं। तो ये नंबर भी आपस में ध्रुव विरोधी हो गए। 3 और 6 को जब आप देखें तो बिल्कुल एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए हैं, अपोजिट। इसलिए पुराने लोग ने कहावत बनाया होगा 36 का आंकड़ा, मतलब ये दोनों कभी मिल ही नहीं सकते, इनके विचार कभी मिल ही नहीं सकते। तो वही स्थिति कमोबेश यहाँ भी बनती है। जो
3 अंक की एनर्जी है उसे एक्सपेंशन से जोड़ा गया है और अंक 6 की एनर्जी को रिलेशन से जोड़ा गया है। शुक्र का संबंध रिलेशनशिप से है, उसकी संपूर्णता से है और अंक 3 की एनर्जी विस्तार से है। तो ये जो आपस में विरोधी विचार, विरोधी एटीट्यूड का पेयर 36 या 63 किसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर में कहीं भी आ जाता है तो दिक्कतें व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। विशेष करके विवाह के संबंध में यदि व्यक्ति अविवाहित है तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, यह दोनों के लिए समान रूप से लागू होती है। यदि लंबे समय के लिए 2-3 साल के लिए व्यक्ति ने अविवाहित अवस्था में, युवा अवस्था में, जबकि उसकी शादी की उम्र होती है और यह नंबर उसने कैरी कर लिया तो विवाह में प्रॉब्लम निश्चित रूप से आती है, इसमें कोई शक नहीं है। परेशानी उठानी पड़ती है इसी एटीट्यूड के कारण जो रिफ्लेक्ट होती है व्यक्ति के नेचर में। वह शादी नहीं करना चाहता है, उसकी वजह है नंबर की एनर्जी और इसी कारण व्यक्ति थोड़ा टेंशन झेलता है। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है व्यक्ति की, वो रिलेशनशिप में आ जाता है तो अब रिलेशनशिप में आ गया मतलब 6 नंबर की एनर्जी एक्टिव हो गई। 3 नंबर की एनर्जी ने तो एक्सपेंशन दे दिया, व्यक्ति का विवाह हो गया, ब्लेसिंग आ गई गुरुदेव की, बृहस्पति की। अब रोल किसे अदा करना है? तो रोल अदा करना है वीनस की एनर्जी को, 6 की एनर्जी को, जो उसने अब रिलेशनशिप को निभाना है। तो 6 की एनर्जी भौतिकता में रहने का संदेश देती है, सुख सुविधाओं को भरपूर आनंद लेने का संदेश देती है। तो व्यक्ति का जीवन शादी के बाद सुखी हो जाता है क्योंकि उसके पास सुख को भोगने के लिए 6 नंबर की एनर्जी से रिसोर्सेज आती है और इनडायरेक्ट रूप में 3 की एनर्जी जो कि प्योर गुरु की एनर्जी है, जिसकी ब्लेसिंग अमृत के समान होती है, तो उनकी ब्लेसिंग आ जाती है क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी कर दी होती है, एक्सपेंशन कर दिया होता है व्यक्ति का, 1 से 2 हो जाता है व्यक्ति, तो फिर उसकी ब्लेसिंग काम करने लगती है और डोमिनेंटली 6 की एनर्जी काम करने लगती है शादी के बाद, विवाह के बाद, और व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन में बहुत सुखी हो जाता है। हर प्रकार से सांसारिक दृष्टिकोण से वह सुखी हो जाता है। इस तरह से यह नंबर अच्छा भी है और खराब भी है, दोनों ही गुण इसके पास हैं। विवाह से पहले टेंशन, थोड़ा दुख, और विवाह के बाद सुख, आनंद। तो ये मिश्रित टाइप की एनर्जी लिए हुए है। तो आप ध्यान रखें कि किसी अविवाहित व्यक्ति को ये नंबर यूज ना करने दें या यूज ना करें, और व्यक्ति विवाहित है तो आनंद पूर्वक इस पेयर का आनंद लें, 36 या 63। तो आशा करता हूं कि आपको इस पेयर की विशेषता और नेगेटिविटी दोनों ही समझ आ गई होगी। जब आप अंक 3 और अंक 6 का टोटल करेंगे तो यह अंक 9 पे जाता है, जो कि कंप्लीशन का नंबर है। 9 नंबर की खास बात होती है, मंगल की एनर्जी से मिलती है, जो कि बहुत हद तक एटीट्यूड को इंडिकेट करता है, ईगोइज्म को इंडिकेट करता है। तो इस नंबर को रखने से व्यक्ति के जीवन में ईगोइज्म का प्रवेश हो जाता है, एटीट्यूड का प्रवेश हो जाता है। और चूंकि मंगल डिसिप्लिन का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास यह नंबर है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वह सामने वाले से जो उसके अंडर में है उससे अपनी बात मनवाता है, डिसिप्लिन में रखता है सामने वाले व्यक्ति को, जो उसका अंडर में काम कर रहा है, चाहे उसकी फैमिली में हो या ऑफिस में हो। तो एक तरह की उसमें एटीट्यूड की भावना आ जाती है,
सामने वाले को वो अपने डिसिप्लिन में रखना चाहता है, एक सेनापति की तरह, क्योंकि मंगल की एनर्जी अंक 9 की एनर्जी है, जो कि सेनापति के रूप में होती है, कमांडर के रूप में होती है। तो वह कमांड करना चाहता है। तो ये उसमें अब गुण बोलिए या अवगुण बोलिए, डेवलप हो जाता है, एटीट्यूड एंड इगोइज्म, ये दोनों देखा जाता है ऐसे मोबाइल नंबर को कैरी करने वाले व्यक्ति में। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, मोबाइल नंबर कॉम्बिनेशन की इस सीरीज को हम जारी रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को, फ्रेंड्स को शेयर करें। और एस्ट्रो चर्चा चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या भूल जाते हो सब्सक्राइब करना, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको प्रॉपर हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे समय से, और हमारे वीडियो को आप देखते रहें और उससे न्यूमरोलॉजी की जानकारी प्राप्त करते रहें। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।